लोग का ये प्रयास रहेगा कि इस वर्ष नैमिषारण्य का एक सुनियोजित विकास आरंभ हो। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है ये इसका प्रसार तो बहुत तेज़ी से होता है और इसका प्रभाव प्रदेश में भी शुरू हो गया है। जनपद में भी कुछ नए केसेस रोज आ रहे हैं। 2022 में सीतापुर वासियों को जिलाधिकारी क्या क्या देंगे सौगात। नैमिष के मास्टर प्लान पर होगा सुनियोजित विकास। सीतापुर, शाहजहांपुर और लखीमपुर मार्ग पर बाधाएं होंगी दूर। जनपद वासियों को अमृत योजना का मिलेगा लाभ। कोरोना की तीसरी लहर में दवा, बेड, ऑक्सीजन की नहीं रहेगी कमी। नेपालापुर जल निकासी की समस्या अब होगी दूर। जिलाधिकारी की गौपालकों से अपील, अनुपयोगी गौवंशों को बाहर न छोड़ें। निराश्रित गौवंशों की समस्या को दूर करने के लिए मास्टर प्लान पर काम शुरू। योजनाओं के जरिए बाढ़ की तबाही को रोका जाएगा। सीतापुर वासियों के लिए नए साल 2022 में क्या क्या सौगातें देने की जिला प्रशासन की है तैयारी। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए कितना तैयार है प्रशासन? क्या सीतापुर, शाहजहांपुर और सीतापुर लखीमपुर मार्गों पर पड़ने वाली बाधाओं से मिलेगी मुक्ति? अयोध्या, बनारस और मथुरा के साथ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नैमिषारण्य का 2022 में सुनियोजित विकास कराने का क्या है मास्टर प्लान? जनपद वासियों को इस साल क्या मिल पाएगा अमृत योजना का लाभ? नेपालापुर की जल निकासी समस्या हो पाएगी दूर। निराश्रित गौवंशों की समस्या से किसानों को दूर कराने का जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने क्या बनाया है मास्टर प्लान? बाढ़ की समस्या से पीड़ितों को राहत दिलाने की क्या बनाई गई है योजना? गौपालकों और कोविड का पालन करने के लिए सीतापुर वासियों से जिलाधिकारी की क्या है अपील? इन तमाम मामलों को लेकर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज से आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर ने की खास बातचीत। आप भी सुने जनपद वासियों को नए साल में क्या क्या मिलने जा रही हैं सौगात। नया साल 2022 सीतापुर वासियों के लिए क्या कुछ नई सौगातें लेकर आ रहा है, इसको लेकर जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि जो गुजरा साल है उसमें हम क्या क्या दे पाए हैं जनपद वासियों को। सर, आई इंडिया से बातचीत के लिए पहले तो स्वागत है। दूसरा सवाल ये है कि नए साल में सीतापुर वासियों को क्या कुछ देने जा रहे हैं? नव वर्ष 2022 के उपलक्ष्य में सभी जनपद वासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि इस वर्ष नैमिषारण्य का एक सुनियोजित विकास आरंभ हो। नैमिषारण्य की मास्टर प्लान पर शासन द्वारा एक एजेंसी चयनित की गई है और उसने अपना प्रारंभिक सर्वेक्षण आरंभ कर दिया है। तो नैमिष का सुनियोजित विकास होगा, इस पर हम लोग का पूरा जोर रहेगा। इसी के साथ नैमिष में हमारा चक्र तीर्थ और राजघाट के सौंदर्यीकरण का भी कार्य आरंभ होगा। हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि जो आवागमन के हमारे रास्ते हैं, सीतापुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर, यहाँ पर जो बाधाएं हैं उनको इस वर्ष हम लोग दूर कर लेंगे। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा क्षेत्र बाढ़ से भी प्रभावित रहता है और इस साल बाढ़ की विभीषिका बहुत ज़्यादा रही थी। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बाढ़ से बचाव के समुचित इंतज़ाम अभी नहीं हो पाए हैं। हम लोगों ने परियोजनाएं बना के भेज दी हैं और इस बात की पूरी उम्मीद है कि आगामी वर्षा ऋतु के पूर्व बाढ़ से सुरक्षा की जो योजनाएं हैं वो भी बन जाएंगी। तो उन इलाकों में जो इस साल तबाही आई थी वह अगर वर्षा ऋतु के दौरान शारदा और घाघरा में पानी बढ़ता है तो उन क्षेत्रों का बचाव हो पाएगा।
तो ये हमारे मुख्य कार्य हम लोग का प्रयास है कि इस वर्ष ये हो जाए। सर, अमृत योजना का इंतज़ार सीतापुर वासियों को लंबे समय से हो रहा है। क्या 2022 में इसका लाभ सीतापुर वासियों को मिल सकेगा? अमृत योजना का जो फेज़ 1 है, जो कि लालबाग और आसपास का क्षेत्र है, वो लगभग पूर्ण है और पूरी उम्मीद है कि इस साल वो हमारा पूरा हो जाएगा। अमृत योजना के अंतर्गत GIS आधारित मास्टर प्लानिंग का भी कार्य हो रहा है, वो भी इस साल पूर्ण हो जाएगा, जिससे जनपद और शहर की विशेष रूप से सुनियोजित विकास इससे संभव हो पाएगा। कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप देखा जा रहा है और बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि ऑक्सीजन की समस्या जो थी पहले, क्या इस बार अब वो दूर हो जाएगी? कैसे दूर हो जाएगी? जहाँ तक ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है कोविड वायरस का, उसके प्रसार का प्रश्न है, तो ये आप सभी को ज्ञात होगा कि काफ़ी तेज़ी से इसका प्रसार विश्व के अन्य देशों में हुआ और हमारे भी देश में मुंबई, दिल्ली में काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ रहा है और इसका प्रभाव प्रदेश में भी शुरू हो गया है। जनपद में भी कुछ नए केसेस रोज़ आ रहे हैं। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, ये इसमें इसका प्रसार तो बहुत तेज़ी से होता है, पर अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें यह उतना ख़तरनाक नहीं है जितना इससे पहले वाला जो हमारा वेरिएंट था, जो मार्च अप्रैल 2021 में आया था, उसमें जो उसकी जो वो थी। हम लोग जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है, 6 प्लांट हमारे यहाँ क्रियाशील हैं। इसके अलावा हर CHC PH पर पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं। तो ऑक्सीजन की या दवाओं की या अस्पताल के बेड की इस वक्त कोई समस्या नहीं है। मैं इस अवसर का उपयोग करते हुए जनपद वासियों से ये अनुरोध करूँगा, यद्यपि हमारी तैयारियां पूरी हैं, किंतु जो कोविड प्रोटोकॉल है, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना, हाथ को बार बार धोना और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में ना जाना, इसका अगर वो प्रयोग करेंगे तो तीसरी हमारी लहर में कोई बहुत बड़ी समस्या आने की उम्मीद नहीं है। सर, सीतापुर से नेपालापुर के पास एक जल प्लावन की समस्या हर साल रहती है और वहाँ पर जल निकासी की भी समस्या है। इसके लिए इस नए साल में क्या ये समस्या दूर हो जाएगी? जिला पंचायत द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही है और साथ में जल निगम से भी ये कहा गया है कि वो एक जल निकासी की एक पूरी मुकम्मल योजना तैयार कर लें। तो उम्मीद है कि इस साल ये समस्या वहाँ पर दूर हो जाएगी। आवारा गोवंशों को लेकर के आप जिला प्रशासन मुहिम छेड़ रहा है। इस साल उम्मीद करें किसान की इनसे छुटकारा मिल जाएगा? जहाँ तक गौवंश का प्रश्न है, इसमें 2 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला ये कि ये गौवंश जो पशुपालक हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वे अपने ऐसे गौवंश जिनकी जो अब अनुपयोगी हैं, उसे ना छोड़ें, उसे अपने पास ही रखें। सरकार प्रति गौवंश उनको सहायता देने को भी तैयार है। साथ ही साथ हम लोगों ने हर न्याय पंचायत स्तर पर एक अस्थायी गौआश्रय स्थल, और अभी क्योंकि काफ़ी समस्या आ रही थी तो शासन ने ये निर्देश दिए हैं कि हर ग्राम प्रधान अपनी ग्राम पंचायत में कम से कम 10 निराश्रित गौवंश को वहाँ पर रखने और उनके भरण पोषण की व्यवस्था करेगा। और हम लोगों ने लगभग अब हर जो हमारी ग्राम पंचायत है उसमें जो लैंड है उसका चिन्हांकन कर लिया है और हर ग्राम पंचायत में इसकी व्यवस्था होगी। तो निराश्रित गौवंश की समस्या पर हम लोग बहुत जल्द कंट्रोल कर लेंगे। तो 2022 में नैमिषारण्य विकास की बातें हुई हैं, चूँकि अयोध्या और मथुरा बनारस का विकास हो चुका है, अब नैमिष की बारी है और ये सौगात नए साल में मिलने जा रही है।
सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विभू शुक्ला के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।